प्रैक्टिस सेट नंबर 66 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है। तो ये किस मंत्रालय की योजना है? ये संस्कृति मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि रजनी गबरा और हरनी गबरा किस कहते भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ये असम का है। असम के और भी अन्य उत्सव कौन कौन से? तो रोंगकर, बैखो, बैजागू, माजुली, जोनबिल और मीम दम मीफी, इन सब का संबंध किस राज्य से है? तो क्या कहते हैं? असम से है। बिहार का कौन कौन से क्या कहते हैं उत्सव हो गए? तो जीतिया और धाबे। हाँ, चरक पूजा और डोल पूर्णिमा ये पश्चिम बंगाल का है। ये किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि रजू मोनी सेकिया को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए मिला था? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के लिए। सत्रिया में जो कि रोसेश्वर सैकिया, कौन? रोसेश्वर सैकिया, इनको 1980 में क्या मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और क्या कहते हैं, और अन्य क्या कहते हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? तो इंदिरा पी बोरा। कौन है? इंदिरा पी बोरा। और कौन? तो प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी और मणिक बरबयान। इन सब का संबंध किससे है? तो ये क्या कहते हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से। सत्रिया कब स्थापित हुआ? 2000 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो श्रीमत शंकर देव जी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चेतुराल और फुलाइच त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो ये किस राज्य का त्योहार है? ये हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। हिमाचल प्रदेश के अन्य त्योहार कौन कौन से हो गए? तो लावी, सिपी और कौन सा? तो चैरवाल, बूढ़ी दिवाली। तो ये सब सारे क्या कहते हैं त्योहार जो हैं ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड के अन्य त्योहार कौन कौन से हो गए? तो फूलदेई और भिटोली त्योहार, ये किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड से। और गुजरात के त्योहार कौन से हो गए? तो रण उत्सव और उत्तरायण। और हरियाणा के कौन से उत्सव हो गए? तो गंगौर और कौन सा? तो सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2023 ये 11 देशों में इसका आयोजन हुआ था। और भारत में कहाँ पे हुआ? तो भारत में भोपाल में आयोजन हुआ। और इजिप्ट में जब हुआ था, इजिप्ट में रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर एयर राइफल ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तैयार थी। और 10 मीटर में क्या कहते हैं जो भोपाल में हुआ था उसमें सरबजोत सिंह ने क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। और पहला स्थान इसमें किसका आया था? तो चाइना का। कितने गोल्ड के साथ? तो 9 गोल्ड के साथ। और भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की 5वीं रैंक थी जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो किस भारतीय नृत्य से? ये कथक से। और कथक के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। एक होता है तांडव, एक होता है लास्य। कौन सा? तांडव और लास्य। कथक की क्या कहते हैं और भी नर्तक कौन कौन से हो गए? तो दमयंती जोशी और कौन सी? तो भारती गुप्ता, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा। इन सब का संबंध किससे है? तो क्या कहते हैं कथक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ल्ड चेस ऑर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता था। तो ये किसने? डी गुकेश ने जीता था। किसने? डी गुकेश ने। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो आयोजन हुआ था कहाँ पे? कहते हैं जर्मनी बर्लिन में हुआ था। आर प्रज्ञानंद वर्ल्ड कप चेस 2023 हुआ जिसमें रनर अप कौन रहे? तो ये आर प्रज्ञानंद रहे। और जीता कौन? तो ये मैक्सिस कार्लस जीते जो कि कौन से देश से थे? तो ये नॉर्वे से थे। किस देश से थे? नॉर्वे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कसाड़े भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य तो ये कृष्ण पारिजात, यक्षगान, बयालता, जूट हेली और सुग्गी, इन सब का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से। बिहार के और लोक नृत्य कौन से हो गए? तो सामा चकेवा बिहार के लोक नृत्य। झारखंड का पांता फिरकल और केरल का पडियनी और थ्री अट्टम ये किस राज्य
का लोकनृत्य है? केरल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को मिला है। किसे? मीराबाई चानू को मिला है। और मीराबाई चानू ने टोक्यो में रजत पदक जीता है। और मेल में किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा जी को मिला है। किसे? नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ऐसे ही बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ईयर ये कहते हैं नीतू गंगास को मिला है। नीतू गंगास जो कि बॉक्सिंग से हैं। और लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर क्या कहते हैं? मेसी को मिला है। किसे? मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना देश से हैं। और वुमेन में किसे मिला है? तो सैली, किसे मिला है? सैली प्रेस को मिला है जो कि जमैका से हैं और ये एक धावक है। ये क्या है? धावक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन है? तो ये सकीना खानून है। कौन है? सकीना खानून है। और ये पहली पावर क्या कहते हैं? लिफ्टर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता है? मेडल जीता था। नेक्स्ट है आरिफा बिलाल जो कि जम्मू कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर महिला है। जम्मू कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? ये है आरिफा बिलाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध किस आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? ये नादिर शाह के लिए। किसके लिए? नादिर शाह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आला उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया था, ये किस राजपूत राज्य से संबंधित है? तो किस राजपूत राज्य से संबंधित है? ये चंदेल साम्राज्य के ये क्या थे? तो ये सेनापति थे। चंदेल साम्राज्य के ये सेनापति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये किस धर्म के संरक्षक थे? ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और वो भी महायान शाखा के समर्थक थे। महायान शाखा के ये समर्थक थे। अब आते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। राजधानी क्या बनाई थी? तो मुंगेर राजधानी बनाई थी जो कि बिहार में। और 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका शासन था। और कश्मीर के शासक ललितादित्य पीठ ने कहते युद्ध किया था। और प्रतापी शासक कौन थे? तो धर्मपाल थे। प्रतापी शासक कौन थे? धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित करी थी और सोनपुर बिहार का निर्माण किया था। सोनपुर बिहार का इन्होंने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कि डीके कर्वे ने 1893 में विधवा पुनर्संघ की क्या कहते हैं? स्थापना की। और क्या कहते हैं? इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। कर्वे ने क्या किया था? तो श्रीनाथीबाई ठाकर सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किया जो कि पहला महिला विश्वविद्यालय था। और 1958 में डीके कर्वे को 1958 में क्या मिला था? तो भारत रत्न मिला था। 180वें बर्थडे पर इनको क्या कहते हैं? भारत रत्न मिला था। और इनकी एक पुस्तक थी, आत्मचरित पुस्तक थी जो कि मराठी भाषा में थी। और 1893 में इन्होंने क्या करी थी? शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति करी थी? तो किस आयोग की नियुक्ति करी थी? ये फ्रेजर आयोग की नियुक्ति करी थी जो कि 1902 में करी थी। और फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एड्यू फ्रेजर थे। कौन थे? एड्यू फ्रेजर थे। कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेके 1905 तक था। 1899 में कलकत्ता निगम पारित हुआ। और 1902 में क्या कहते हैं? रेले आयोग शिक्षा सुधार आया। 1902 में सिंचाई आयोग आया। 1904 में क्या आया? तो कृषि विभाग आया। और 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये कर्जन के समय ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि अमीर खुसरो जो कि जौहर का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, अमीर खुसरो ने किया था। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राग मियाँ की मल्हार की रचना किसने करी थी? तो तानसेन ने करी थी। तानसेन को संगीत का सम्राट कहते हैं, ध्रुपद गायक का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो यूनाइटेड किंगडम के क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर आधारित है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यूनाइटेड किंगडम से क्या कहते हैं? हमारे भारत ने क्या लिया हुआ है? तो एकल नागरिकता, विधि का शासन और द्विशासन का प्रावधान, ये क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और फ्रांस से क्या लिया गया? तो बंधुत्व लिया गया। क्या लिया गया? बंधुत्व लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मौलिक कर्तव्य जो कि कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51A में क्या बताता है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19
कि भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया, तो ये 1955 में बनाया गया, 7 जून 1955 को। रिपोर्ट 1956 में आई। पहले हेड कौन थे, तो बीजी खेर थे। बीजी खैर इसके पहले हेड थे। और सदस्य कितने थे, तो सदस्य 21 सदस्य थे। और लिपि कौन सी थी, तो लिपि इसमें देवनागरी लिपि थी। और राजभाषा एक्ट कब आया, तो 1963 में आया। और हिंदी राजभाषा कहते हैं ये कब बनी, तो ये 14 सितंबर 1949 को बनी, 1949 में बनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सॉलिसिटर जनरल जो कि वर्तमान में कौन है, तो तुषार मेहता है। और इनका काम क्या होता है, केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर राय देते हैं। केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर क्या देते हैं, ये राय देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइटा है। वो क्या होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। और कहते हैं ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो ये पादप जगत का उभयचर होते हैं, जिसमें नम स्थान चाहिए होता है, झील और झरना में होते हैं। कौन से, तो बायोफाइटो पादप। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सीवा के निकट निकलती है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो त्रिम्बकमेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। और कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती, पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि उच्च कोटि लौह अयस्क भंडार ये कहाँ पे, तो उत्तर उड़ीसा में मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि तांबे की एक खुली खदान है, वो कौन सी है, तो ये कौन सी है, मलजखंड है। कौन सी, मलजखंड है, जो कि कहाँ पे है, ये बालाघाट जिले में। कहाँ पर, बालाघाट जिले पे। और बल्लारी हॉस्पेट जो कि एक लौह अयस्क है, ये कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन पी प्रकार का अर्धचालक बनाती है। किस प्रकार का अर्धचालक बनाती है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाती है। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 31 है। और इसकी संयोजकता कितनी है, तो 3 है। जिनकी संयोजकता 3 हो तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। और जिसकी संयोजकता कितनी 5 हो, कितनी हो, तो 5 हो, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। एम टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबक के एस ध्रुव से लेके एन ध्रुव तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि कोशिकाओं का डाकघर ये किसे, तो गोल्जरी उपकरण को कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली ये कोशिका का दौरपाल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि सौर पैनल होता है। लाइसोसोम जो कि पुनः कहते चक्रण केंद्र होता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि सेल पावर हाउस कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये किस देश में की गई है, ये पेरू में करी गई है। जिसकी राजधानी क्या है, तो लीमा इसकी राजधानी है। खाद्य आपातकाल किस देश में लगाया गया, तो श्रीलंका में लगाया गया। चक्रवात ग्रेबियल के कारण ये आपातकाल कहाँ पे लगाया गया, तो न्यूजीलैंड में लगाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सेवेलियर अवार्ड जो कि किसे प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये शशांक सुब्रमण्यम को, जो कि एक क्या है, बांसुरी वादक है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी ये कब मिला है, तो 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से नवाजा किया है। अन्ना साईराम जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और संगीत कला निधि अवार्ड 2018 मिला है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि हाल ही में कहते अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो ये कहाँ पर शुरू करी है, तो ये झारखंड में शुरू करी है 1600 मेगावाट की। और झारखंड के कहाँ पे, गोड्डा में। और बांग्लादेश की क्या करेगा, आपूर्ति के संबंध में कहते हैं बिजली परियोजना क्या कहते शुरू की गई है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।